दोस्तों, आज हम वेरिकोज वेन के बारे में कुछ जानेंगे, है ना। आपने सुना होगा कि उसे वेरिकोज वेन है, उसके पैरों में दर्द होता है, नसों का गुच्छा बन गया पैरों के नीचे, है ना। ये वेरिकोज वेन क्या होता है, सिंपल भाषा में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वेन जो होती है वो हमारे शरीर के अंदर ऐसी नसें होती हैं जिसमें खून बहते रहता है। खून खुले में नहीं रहता है ना, खून हमेशा एक बंद पाइप में बहता है। वो एक पाइप जो होती है वो वेन होती है। अब ये क्या होती है आप समझिए, हमारे शरीर में पूरे समय हर कोशिका को ऊर्जा, भोजन और ऑक्सीजन चाहिए होता है, हवा और खाना चाहिए होता है। ये हमारा खून के दौरा जो होता है, खून के थ्रू ही हमारा शरीर पूरे शरीर में इसे बांटता है। मतलब समझिए कि खून हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, वो सब जगह जाता है, अपने में से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है और वापस आता है। कहाँ वापस आता है? हृदय में। हृदय हमारा पंपिंग मशीन होता है। आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो एक ऐसा मशीन है जो पूरे शरीर में खून को सप्लाई करता है, पंप करता है ना। और ये खून जो होता है अपना जो काम करता है बांटते हुए ऑक्सीजन को, वापस जो हृदय से खून जाता है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। अब ये शुद्ध रक्त या जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो जिस पाइपलाइन में बहता है उसे हम आर्टरी कहते हैं या धमनी कहते हैं, जिसमें धमन या स्पंदन होता है। क्योंकि हार्ट जो होता है एक प्रेशर से पंप करता है खून को, तो जिसकी वजह से खून सभी पाइप में चढ़ता है, तो इसे धमनी कहते हैं। जब ये अंगों तक पहुंच जाता है, मतलब ये पैर तक पहुंच गई, आपकी पैर की उंगलियों तक पहुंच गई, हृदय तक पहुंच गई, सब तरफ ये पहुंच गया, वहां की कोशिकाओं को इसने अपने में से ऑक्सीजन दे दिया, एनर्जी दे दिया। उसकी जब ये खून है वापस लेने आता है हृदय में, तो ये जो खून है वापस आता है, उस पाइपलाइन को हम वेन कहते हैं, सिरा कहते हैं। नस होती है ये जो सुपरफिशियल होती है, मतलब शरीर में ऊपर के साइड होती है। अंदर जो होती है वो धमनी होती है, जिसमें से हमारा जो हृदय है वो खून फेंकता है बाहर पूरे शरीर में, और जो पूरे शरीर से खून वापस हमारे शरीर में आता है वो वेन होती है। ये सुपरफिशियल होती है, मतलब ऊपरी सतह पे रहती है। जो आपको शरीर में ये जो नीली रेखाएं दिखाई देती हैं ये होती है वेन। जो वेरिकोज वेन होती है वो इसी की बीमारी होती है। क्या होता है आप समझिए कि मुझे अपने शरीर में, जैसे आपका शरीर है उसमें से हार्ट ने ब्लड पंप किया है ना, पंपिंग की प्रेशर से ब्लड चले गया सब तरफ, ऊपर के हिस्से में गया, नीचे के हिस्से में गया। अब पैरों से अगर खून वापस आना है तो पैर की जो वेन है, जो नस है, जो खून को ऊपर चढ़ाती है, हृदय तक लाती है, वो जो वेन होती है उसे एक प्रेशर लगाना पड़ता है दीवार पे, है ना। वो जो पाइपलाइन होती है उसमें ऐसी व्यवस्था होती है, उसकी बनावट हमारे शरीर में ऐसी बनाई गई है कि वो इतनी मजबूत होती है कि वो खून को ऊपर की तरफ फेंक सके, प्रेशर कर सके। और बीच बीच में ढक्कन लगे होते हैं जो कि, जिसे वॉल कहते हैं, जो कि खून को नीचे बहने से मना करते हैं। उनका काम खून को ऊपर पहुंचाना है, तो वो उसके हिसाब से उसकी बनावट होती है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन में क्या होता है, वेरिकोज वेन में ये ढक्कन खराब हो जाती है, वॉल खराब हो जाते हैं, और ये जो वेन है, जो इसकी दीवार है, ये ढीली हो जाती है। समझिए एक रबड़ है, जो एक तंती है ऐसे, और पाइप है ना जो एक प्रेशर लगाती है, पर इसकी दीवार ढीली हो गई है तो ये प्रेशर कैसे लगाएगी, तो खून ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, खून नीचे आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से आप पानी फेंकेंगे ऊपर से नीचे आएगा, पर ऊपर चढ़ाना तो आपको प्रेशर देना पड़ेगा, आपकी वैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो वो व्यवस्था आपकी इसमें खराब हो जाती है। तो इसके शुरुआती लक्षण में क्या होते हैं, आपके पैरों के पीछे जो थाइज हैं, आपकी जंघा है और घुटने हैं, उसके पीछे वाले हिस्से में जो नसें रहती हैं वो सामान्यतः उभरी हुई नहीं रहती है ना। वेरिकोज वेन की बीमारी में वो नसें उभर जाती, वो अलग से आपको नसें दिखती हैं ऐसे जाल सांप के जैसे, और कभी कभी उन नसों का गुच्छा बन जाता है, जिसे हम स्पाइडर वेन कहते हैं, या मकड़ी के जाल के जैसे वो एकदम काले, बैगनी, हरे रंग के ऐसे जाल जाल बन जाते हैं, जो दिखने में भी बहुत बदसूरत होते हैं। और उसमें अगर एडवांस हो और वो बीमारी आप उस समय अगर ठीक नहीं करते हैं और बढ़े, तो उसमें फिर
दर्द, पैरों में सूजन, दर्द, जलन, झुनझुनी या पैरों में भारीपन, ये सारे लक्षण होते हैं। ये क्यों होती है बीमारी? देखिए, नसों की बीमारी का होने का दो ही कारण हो सकता है। एक तो है कि आपकी ये जो संरचना है वो शुरू से ऐसी है कि डैमेज है, या तो इस पे आवश्यकता से ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आवश्यकता से ज्यादा प्रेशर जैसे कभी शुरुआत हो जाती है इस चीज की, जैसे आपका वजन बहुत ज्यादा है, या आप फीमेल में प्रेगनेंसी के दरमियान हो जाता है, या आपका खड़े रहने का ज्यादा काम है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, टीचर है, टेलर है, या घर की गृहिणी है जो घर के किचन में बहुत देर तक लगातार खड़े होकर काम करती है। तो उसमें क्या होता है कि लगातार आपके वेन जो होती है उतनी प्रेशर से वो काम नहीं कर पाती है और वो कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है वेरिकोज वेन की, इसका जो लक्षण आपको दिखाई देता है कि पैरों में दर्द है, नसों का जाल दिख रहा है, उभरी हुई नसें दिख रही हैं, इतना अगर आपको दिखाई देता है तो आप अपने वैद्य के पास तुरंत जाइए। इसकी एक सिंपल सी जांच होती है, समझिए एक सोनोग्राफी होती है, जिससे पता चल जाता है कि नसें कितनी ढीली हुई हैं और वहाँ पे ब्लॉकेज कितना हो रहा है। देखिए, कोई भी नसों में अगर ब्लॉकेज होगा या वो वीक होगी या प्रवाह अपना खून उतना नहीं चढ़ा पाएगी, तो वहाँ पे खून रुकने लगेगा। आप समझिए कि 10 खून नीचे आया पर 9.99 गया, 0.1 वहाँ पे रुक गया। अब वो थोड़ा थोड़ा अशुद्ध रक्त जहाँ पे भी रुकेगा वहाँ पे दोष इकट्ठे होंगे, रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से नहीं होगा तो वहाँ पे फिर दोष इकट्ठे होंगे, तो वो आपको फिर अलग अलग लक्षण करेंगे, दर्द करेंगे, जलन करेंगे, सूजन करेंगे, सुन्नपन करेंगे, पैर का भारी पत्थर के जैसा लगना होगा। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लक्षण होते हैं। तो ये बहुत सिंपल की जांच से ये डायग्नोस हो जाता है। आपको सजग रहना है। अगर आपका खड़े होने का काम ज्यादा है या आप खड़े होकर जैसे काम करना शुरू करते हैं आपके पैरों में दर्द होता है, भारीपन होता है, तो आप इसके लिए तुरंत सजग होइए, इसकी जांच कराइए। शुरुआती दौर पे आयुर्वेद से ये बहुत जल्दी ट्रीटमेंट इसमें अच्छा मिलता है। इसमें रेगुलर मसाज नीचे से ऊपर की तरफ व्यायाम है ना, और कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ और लेपन, ये जो होती हैं आपके वेरिकोज वेन को बहुत हद तक ठीक करने की कोशिश करती है। पर दोस्तों समझो, कोई भी बीमारी जो होती है शुरुआती दौर पे अगर आप सजग होते हैं तो हम उससे जल्दी निजात या उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। अगर बढ़ गई, एक बार इलास्टिक है, रबड़ है, एक बार ये ढीली हो गई, तो आप उसको वापस इलास्टिक कर पाने में फिर बहुत मुश्किल होती है। जो अशुद्ध रक्त जमा रहता है उसे हम रक्त मोक्षण के द्वारा, आयुर्वेद की एक प्रक्रिया होती है छान या लीच लगा के, उससे डायरेक्ट अशुद्ध रक्त को निकालते हैं, जिससे दर्द में बहुत राहत मिलता है और लक्षणों में बहुत जल्दी कमी आती है। और इसके बाद आपको व्यायाम और अच्छा भोजन, अच्छी नींद और व्यवस्थित जीवन शैली और आयुर्वेदिक औषधियों के थ्रू इसको मेंटेन करना रहता है।